हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एसएससी जीडी का अभी एग्जाम आने वाला है। हमने 2 टेस्ट सीरीज करा दिया है, 1 और 2। अभी तीसरा टेस्ट सीरीज की ओर चलेंगे। अगर आप वो दोनों टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के एग्जाम आने से पहले उसको देखिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया है, आपको बहुत ही मदद मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि किसी संख्या का 40% उसके 2/5 के बराबर है तो संख्या क्या होगा। If 40% of a number is equal to its 2/5, then the number is। ऑप्शन ए है कोई भी संख्या, 40, 100 या 0। ये एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन आ रखा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या क्या है, वो संख्या मान लेते हैं वो संख्या x है और x का 40% जो है 40% क्या इसी संख्या का क्या है, इसी संख्या का 2/5 है। क्या है 2/5। या देखिए x से x कट गया, 40% क्या होता है, 40% क्या होता है, 40% को भी हम 2/5 लिख सकते हैं, इक्वल इसको भी 2/5 लिख सकते हैं। तो क्या गया 1 बराबर टू 1। तो इसमें जो संख्या जो है ना, संख्या इक्वल संख्या मतलब कोई भी संख्या का अगर 40% लेंगे तो 2/5 के बराबर ही होता है। कोई भी संख्या का 40% 2/5 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भी संख्या ले लेंगे, क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 2/5 के बराबर है तो संख्या क्या होगा, कोई भी संख्या इसका आंसर होगा। और किसी भी संख्या का 40% लेंगे ना तो 2/5 ही होता है। तो इसमें कोई भी संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जा रही है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या है, एक वस्तु पे 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रहा है, कितना है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर गिवन, फाइंड टोटल डिस्काउंट। ये क्वेश्चन काफी बार करा चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। 20% इसको ए बी फॉर्मूला पे लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 20 है, माइनस हो रहा है -10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 सॉरी 20 और गुने 10 और नीचे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ माइनस का 30 हो जाएगा और इधर प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 30 में से प्लस का 2 होगा तो माइनस का 28, यानी माइनस का 28% का डिक्रीज होगा, यानी 28%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/3 x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए इस तरीके का सवाल आएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 है, हमें निकालना क्या है, x² प्लस 1/x²। तो इस तरीके का कभी आएगा तो जो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा ना, तो अगर प्लस निकालना हो तो इस संख्या का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे। देखिए प्लस निकालना हो तो माइनस का 2 करेंगे, अगर यहाँ माइनस निकालना होता तो प्लस का 2 करते। तो इसमें निकल जाएगा x² प्लस 1/x² क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और बी अकेला 30 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। क्या, ए एंड बी टुगेदर डू वर्क इन 12 days, बी अलोन इन अ डेज, अलोन इन, मतलब बी कितने दिनों में काम करेगा अकेला, ये है ना, सॉरी ए अलोन इन यानी ए कितने दिनों में काम कर रहा है, ये निकालना। देखिए ए प्लस बी 2 है, ए है प्लस बी है, ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, और बी अकेला इसे 30 दिनों में कर रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी जो है कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और बी अकेला इसे 30 दिनों में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 30 है 12 है, 6 से कटेगा 5, 2, 5 दूना 10 और कितना 60, 60 आएगा हमारा, 60 आएगा, 12 पंजे 60 भाग करेंगे और 30 दूना 60, 2 आ गया। देखिए ए प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी का क्षमता कितना आ गया 5, और सिर्फ अब ए प्लस बी का क्षमता हमारा आया है 5, और बी का क्षमता सिंगल में कितना दे रखा है 2, 2 आया है। देखिए ए प्लस बी का क्षमता 5 आया और ओनली बी का क्षमता 2 है, तो हमें ए का क्षमता निकल जाएगा ना, ए का क्षमता निकल जाएगा, क्योंकि 2 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो ये 3 क्या हुआ, ए का क्षमता आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया। तो हमें ए का एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क कितना माने हैं, टोटल वर्क हमारा 60 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 की क्षमता से 60 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, भाग कर देंगे इसका, आ जाएगा 20, 20 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 420 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो गति ज्ञात करना। क्या है, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ 420 मीटर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, फाइंड स्पीड, स्पीड निकालना है। देखिए इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह का फॉर्मूला सवाल है, ये फॉर्मूला को सबसे पहले नोट कीजिए, दिमाग में रिमाइंड कराइए, नोट नहीं करना है दिमाग में घुमाइए इसको। अब इस पे हम फॉलो करेंगे। देखिए पहले तो कोई भी ट्रेन जो होता है अपने आप की दूरी को पार करता है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म का दूरी है उसको पार करता है। तो इसमें दूरी हमारा क्या जाएगा, एक तो हो जाएगा ट्रेन का दूरी, ट्रेन का दूरी कितना 180 मीटर, अब प्लस में जो प्लेटफॉर्म का दूरी पार कर रहा है वो 420 मीटर, तो ये हो गया दूरी, डिस्टेंस। हमें इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म 30 सेकंड, इसमें टाइम दे रखा है लेकिन स्पीड नहीं दिया है, तो स्पीड को एस लिख देंगे, टाइम हमारा 30 सेकंड है, ये भी मीटर में ये भी सेकंड में है, तो हमें बदलने का जरूरत नहीं है। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 600 इक्वल टू एस गुने 30। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 20 30 60, स्पीड कितना आ गया 20। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया, क्या आया मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन ऑप्शन में क्या है किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 को हम किलोमीटर प्रति घंटा से निकालने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 चौका 20 और 18 चौक 72, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको, समझिए कैसे बना है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर है, 6 क्वेश्चन, समझ गए। चलिए आई क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 16% है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 16% ऑफ प्रिंसिपल एंड फाइंड एनुअल रेट, इसमें रेट निकालना है। देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T, यानी हम P कहने का मतलब है प्रिंसिपल, R कहने का मतलब रेट और T कहने का मतलब है समय, और इससे 100 से भाग करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए। अब हमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है टाइम दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो देखिए पहले कह रहा है पी गुने आर, आर हमें नहीं, आर हमें 16% मूलधन का 16%, यानी आर नहीं दिया है ना, इसमें आर नहीं दिया है, इक्वल टू 2 वर्ष। कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन का 16%, यानी मूलधन क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हिंदी में मूलधन होता है, मूलधन का 16%, यानी पी का 16%, 16% कहने के बाद देखिए परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाता है, 100 होता है। इस इतना ये सवाल में ये कह रहा है, सवाल का फॉर्मेट ये है, कह रहा है यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 16%, मूलधन यानी प्रिंसिपल पी का 16% है, साधारण ब्याज यहाँ होता है, पी का 16% आ गया। अब देखिए इसमें जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, देखिए 100 से 100 कटा, पी से पी कटा, और ये 2 से ये 8 मतलब कट गया, आर यहाँ बचा आर, इधर क्या बचा 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना 8% पर एनम। इसका सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पे इसका राइट आंसर है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए सारा क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है, बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एग्जाम से पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काफी हेल्प मिलेगा आपको। देखिए ये भी क्वेश्चन जीडी का है, 2023 का है। दो संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग 144 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 एंड सम इज 144, फाइंड लार्जर नंबर। क्या, फाइंड लार्जर नंबर।
क्या है, दो संख्या है 5:7 है, 5:7 है, और इनका योग जो मान लीजिए इसको एक है 5x है एक संख्या, और दूसरी संख्या 7x है, इनका योग यानी 5x प्लस 7x इक्वल टू 144 है। ये दोनों को ऐड करेंगे 12x हो जाएगा और इक्वल टू 144, 12 यानी 12 से काटेंगे x इक्वल टू 12 आ जाएगा। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड लार्जर नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 7x का वैल्यू पूछा है। 7x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 गुने, अब x का वैल्यू 12 निकाले तो 12 सत्ते 84, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, 84 इसका राइट आंसर आएगा। नोट कीजिए इसको। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन निकालना है, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया ये भी सवाल है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया नोट, ये आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, यदि 15x और 45 समानुपाती है, 15x और 45 समानुपाती है तो x का वैल्यू निकालना है। क्या, x का वैल्यू निकालना है। इसका 15 है और x है और 45 है, समानुपाती की निकाल दीजिए, a है b है c है, तो समानुपाती कभी भी क्या होता है, a बटा b होता है इक्वल टू क्या होता है, b बटा c होता है। ये समानुपाती का वो होता है। समानुपाती निकालेंगे इस तरीके से, इस टाइप पे हम पुट करते हैं मान, ठीक है। देखिए 15 बटा एक्स और इक्वल टू हो जाएगा x बटा 45, क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 15 गुने 45, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 गुने 45, इसको गुना करेंगे 15 पच्चे 75 और 15 चौके 60 67 675 है, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे यार रूट अंडर ही हो जाएगा, रूट अंडर 675। तो इसको ये 675 किसी का वर्ग नहीं है, ऑप्शन में भी पॉइंट में दे नहीं रखा पॉइंट, क्योंकि 25 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, क्योंकि 625 इसका किसका वर्ग होता है, 25 का होता है ना, तो 25 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो ये वाला मेथड फॉलो कीजिएगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि एक दुकानदार 25% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि सीपी 480 है तो एसपी ज्ञात करना है। क्या है, एक दुकानदार 25%, a shopkeeper sells at 25% profit if CP equal to 480, find SP। यानी कि कोई दुकानदार है 25% का प्रॉफिट कर रहा है, कितना 25%, 25% का प्रॉफिट। ध्यान रखिए परसेंटेज का क्लास आप नहीं करें तो उसमें फ्रैक्शन बताए थे कैसे निकालना होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। अब ये कर रहा है कि प्रॉफिट कर रहा है, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट कर रहा है, कितना 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 4 का वस्तु 5 में बेच रहा है, 4 का वस्तु 5 में बेच रहा है। खरीदा कितना में, सीपी हुआ, और बेचा कितना, ये एसपी होता है। 4 का वस्तु 5 में बेच रहा है, 4 का वस्तु 5 में बेच रहा है। और इसमें क्या है, ये क्राइमुल है, क्राइमुल कितना है 4, रेशियो में 4 दिया हुआ है, और वैल्यू कितना है इसका 480, 480। तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 चौक 48 होता है, यानी 120। हमें निकालना क्या है, फाइंड एसपी, एसपी निकालना है। तो एसपी में कितना, रेशियो में कितना है 5 है, हमें एक रेशियो का वैल्यू कितना निकाले है 120, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 गुने 5, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, 600। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 4:5 है और y रेशियो z इक्वल टू 10:7 है तो एक्स जेड ज्ञात करें। एक्स रेशियो जेड है ना, इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 4:5 एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 10:7, फाइंड एक्स रेशियो जेड। क्या है, इसमें सेम है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है कितना 4:5 दे रखा, और वाई रेशियो जेड कितना दे रखा 10:7 दे रखा। तो एक ट्रिक बताए थे आपको, उस ट्रिक में भी फॉलो करेंगे तो ये बन जाएगा। 10:7 है ना, देखिए हमें निकालना क्या है, दो ही चीज निकालना है, एक्स और जेड, यानी पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला। तो पहला लास्ट वाला को सीधा ऐसे गुना करेंगे, 10 चौक 40 और 7 पचे 35, ये आ गया एक्स जेड। काटेंगे इसको तो 5 से 8, 5 से 7, 8:7, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर हमें एक्स वाई जेड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से निकाल देंगे। एक्स जेड वाई निकालना हो तो देखिए 4 है, 5 है, 10 है और 7 है। इसको बताए थे 10 चौक 40, इसको ऐसे गुना करना है, 10 पचे 50, इसको ऐसे गुना करना है, 7 पचे 35, 5 से कटेगा दोनों,
5 8 40, 5 दाई 50, 7 5 35, 8 10 7, ये आ गया, ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया z। हमें x z पूछा है 8 और 7, x z 8 7 डायरेक्ट निकाले थे, आ गया ना आंसर 8 7। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आधार और ऊंचाई, ऊंचाई निकालना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है ना, आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? एरिया, एरिया इसका दे रखा है, एरिया, एरिया दे रखा है कितना? 96 इक्वल टू 96 दे रखा 1/2 गुने आधार इसका पता है, आधार इसका 12 दे रखा, हाइट यानी ऊंचाई नहीं पता है तो इसको h मान लेते हैं हाइट। हमें हाइट निकालना, अब निकल जाएगा 6 से कटेगा और 16 छक 96, h का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सारे के सारा क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। एसएससी जीडी 2021 में 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ये टाइम एंड वर्क का है कि 12 आदमी 18 दिनों में काम करे तो 27 आदमी काम कितने दिनों में करे। M1D1 है, ये M1D1 है। क्या है? 12 मैन कितना दिनों, 18 दिनों में काम कर रहा है तो 27 मैन कितने दिनों में काम करेगा, डी निकालना है हमें। देखिए 9 से काटेंगे 2, 9 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 4, 4 गुने 2 इक्वल टू डी। डी कितना आ गया? डी इक्वल टू 8। ये हमारा राइट आंसर होगा। 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या में 20% वृद्धि है फिर 20% की कमी की गई तो कुल परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या है? एक संख्या में 20% वृद्धि कर रहा है फिर 20% की कमी कर रहा है तो कुल परिवर्तन क्या होगा वो निकालना है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या लेट क्या है, a number is increased by 20% then decreased by 20%, नेट चेंजेस 20%। ये भी आप वो कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, लेकिन ये 100 बनाएंगे तो सही रहेगा। देखिए 100, कोई संख्या 100 है, इसमें 20% का क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अगर 20% का अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब फिर कह रहा है कि 120 में वो 20% की कमी कर रहा है। क्या कर रहा है? फिर से 20% का कमी कर रहा है। तो 120 में अगर -20% करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आपको बताए थे कि 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा देते हैं तो 20% क्या होगा? उसका दुगना होगा। इसका 10% 12 होगा, 20% कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20% घटाएंगे तो 96, 96 होगा ना। अब देखिए 100 का सामान था, अब 96 में बेच रहा है, कितने की कमी हो रहा है? 100 का सामान 96 में बेच रहा है, कितने परसेंट की कमी हो रहा है? -4% का कमी हो रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज नहीं, सी होगा, सॉरी बी होगा इसका आंसर। राइट आंसर डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए और यदि किसी घन का किनारा 4 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करना। क्या? इफ साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर फाइंड वॉल्यूम। क्या साइड दिया हुआ कितना? साइड दिया हुआ है हमारा 4, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या वॉल्यूम निकालना है हमें? वॉल्यूम यानी किसका वॉल्यूम निकालना है? घन का। देखिए क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब करेंगे हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो ये भुजा कितना दे रखा है? साइड 4 दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा इसका। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? यदि 3x - 7 = 20 है तो x ज्ञात करना है। क्या? इफ 3x - 7 = 20 फाइंड x। क्या है? सिंपल है, 3x - 7 = 20 है तो x निकाला। देखिए 3x है, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 20 + 7 कितना होगा? 3x = 27 और इसको काटेंगे 3 से, x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 9 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया ये, बनाते चलिए क्वेश्चन मेरे साथ। बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये तो देखा देखा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में बैठिएगा तो। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और एलसीएम 180 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, दो संख्या का एचसीएफ 6 है और एलसीएम 180 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या निकालना। क्या एचसीएफ इक्वल टू 6, एलसीएम इक्वल टू 180, वन नंबर इक्वल टू 30, फाइंड अदर नंबर। देखिए इस तरीके का हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, ग्रुप डी से लेकर जीडी से लेकर के और एसएससी सीजीएल प्री जो भी है सब में आता है, एनटीपीसी रेलवे वगैरह सब में आता है। इसको याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन पे बार इस फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमें क्या एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना है 180 और गुने एचसीएफ कितना है 6 है, और उसमें पहली संख्या दे रखा है कितना 1 संख्या 30, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करना है। निकल जाएगा ना, 6 पंचे 30 और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 6 30, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है 36, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको कैसे बनेगा। ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 3 घंटे 45 मिनट में दूरी ज्ञात करना। अ मैन वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डिस्टेंस इन 3 आवर्स 45 मिनट। 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ये सिंपल, ये जो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसको भूलना नहीं है। डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमें इसमें डी निकालना है ना। डी हमें नहीं पता है, स्पीड पता है। स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या दे रखा है 3 घंटा 45 मिनट। देखिए एक 3 घंटा 45 मिनट को अगर हम आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 45 बटे 60, 15 से काटेंगे 3, 15 से काटेंगे 4, कितना आ जाएगा 4 3 12 और 3 15 बटा 4, हमारा कितना आ गया 15 बटा 4 आ गया। इसको तोड़ेंगे, 3 घंटा 45 मिनट को अगर पूरा घंटे में बदलेंगे तो कितना आ गया 4 3 12, 4 3 12 3 15 बटा 4, 15 बटा 4 आ गया ना। अब दूरी देखिए कैसे निकला, 4 दूना 8, डी इक्वल टू 15 दूना 15 गुने 2, कितना आ गया डी इक्वल टू 30 हो गया हमारा, 30 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कैसे बना है। ये दिक्कत कहाँ आ रहा होगा, दिक्कत आप लोग को यहाँ आ रहा होगा कि 3 घंटा 45 मिनट दे दिया है, क्योंकि सवाल का मेन यही है, 3 घंटा 45 मिनट दिया है ना, तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या 45 मिनट को 60 से भाग कीजिए, प्लस में 3 कीजिए, प्लस में 3, 45 को 60 से भाग कीजिए, काट दीजिए, और इसको भिन्न का जोड़ आता होगा, भिन्न का उसको जोड़ करके यहाँ से लिख दीजिए 15 बटा 4 आया। बाकी का इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, a प्लस बी का इक्वल टू 12 है और ए बी इक्वल 32 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ज्ञात करना है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 12 एंड ए बी इक्वल टू 32, फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सिंपल है, a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये याद रखिएगा। इसी पे इसका वैल्यू कितना है दिया रखा है सवाल में 12, ए प्लस बी का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 32। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे 144, इधर इसका वैल्यू नहीं पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 32 गुना 64 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 64 है, और इधर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 64 और 44 को घटाएंगे कितना आएगा 0 8, यानी माइनस का 80, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए इसको, देख लीजिए ए प्लस बी के फॉर्मूला का वैल्यू पुट करके बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे, आइए
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, एसएससी जीडी 2023 का है कि 25% 2500 पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। देखिए दो फाइंड एसआई ऑन 25% एट 12% पर एनम फॉर सॉरी फाइंड एसआई ऑन 2500 एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए 2 साल का क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज निकाला कितना है 12%, 2 साल का 12%, तो कितना हो जाएगा टोटल 24% हो गया ना। अब सीधा क्या करेंगे 2500 का 24% निकाल देंगे, 2500 का 24%। देखिए दो जीरो से 2 जीरो गया, अब 25 को 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, अब 25 दूना 50 और 25 चौका 100 या जीरो हासिल 10, 25 दूना 50 10 कितना होगा 60, 600। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिए। देखिए यदि क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है एसएससी जीडी 2022 में आया है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है, क्या एरिया निकालना है। चलिए हो गया। देखिए वृत्त का व्यास कितना है, व्यास मतलब समझ रहे हैं ना, डी दे रखा है कितना 14, तो आर निकालना क्या होता है, इसका डी बाई 2 हो जाता है 14/2, तो ये आर 7 आ गया। और क्या पूछा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का हमें नहीं, आर का वैल्यू पता है कितना 7 है, तो 7 गुने 7 ये करना, 7 से कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिया एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज तीसरा का। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए। मिलेंगे अगला टेस्ट सीरीज में, धन्यवाद।